तो विषय चल रहा था अपना नवधा भक्ति का। नवधा भक्ति वर्तमान में जितना विवाद अन्य किसी भी चीज को लेकर के नहीं है, सबसे ज्यादा विवाद नवधा भक्ति को लेकर के। पता नहीं श्रावक को ये दो गलतफहमी कैसे हो गई। पहली कि हम उन्हें मानेंगे नहीं, पूजेंगे नहीं, आहार नहीं देंगे तो वो भूखे रह जाएंगे, उनका कल्याण नहीं होगा। और दूसरी कि हम जितना जानते, जो जानते वो सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ा समझिएगा। नवधा भक्ति किनकी होती है? जिनलिंगी की। किनकी? जिनलिंगी की। जिनलिंग के कितने भेद हैं? आप अष्टपाहुड़ ग्रंथ को पढ़िए। आचार्य परमिष्ठी कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज जब 8 दिन वो साक्षात विवेक क्षेत्र में सीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुन करके आए थे, तब यहां आकर के उन्होंने अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रचना की। उन्हें का जिनलिंग के 3 भेद, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। और आर्यिका माता जी भी जिनलिंगी ही कहलाती हैं। बहुत से श्रावक कहते अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर लिखा है वस्त्रधारी की पूजन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही लिखा तो है, लेकिन पूरी बात नहीं है ये। अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर लिखा है कुलिंगी मिथ्या दृष्टि वस्त्रधारी की पूजन नहीं करनी चाहिए। कुलिंगी वस्त्रधारी आर्यिका माते जिनलिंग में आती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे दादा गुरु आचार्य विद्यानंद जी महाराज वो 9 वर्ष तक क्षुल्लक बन करके, क्षुल्लक अवस्था में तो 18-19 वर्ष रहे थे, लेकिन 9 वर्ष आचार्य शांति सागर जी के साथ रहे। जब आचार्य विद्यानंद जी महाराज क्षुल्लक पार्श्व कीर्ति जी थे, उस समय उनके साथ एक और क्षुल्लक जी थे जिनका नाम था क्षुल्लक ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य। और हम यही सुने, आप कितने ध्यान से सुन रहे? हमें हाँ हाँ तो नहीं कर रहे। ज्ञान सागर जी शिष्य हैं आचार्य श्री की, गुरु वो बात की बात है। आचार्य विद्यासागर जी के गुरु वो भी क्षुल्लक थे। आचार्य विद्यानंद जी महाराज और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, दोनों मुनि महाराज, दोनों आचार्य परमिष्ठी उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे। दोनों एक ही चौके में आहार करने जाते थे और दोनों को अर्घ चढ़ता था। अब बात को समझो। जो श्रावक कहता है आर्यिका माता जी की पूजन होना आगम विरुद्ध है, आगम में प्रमाण नहीं है, हम उन सभी से कहना चाहते हैं, हम गिन करके आपको 20 प्रमाण देंगे प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ के नाम, आचार्य का नाम और कहां लिखा है ये। और आपको सिंगल एक प्रमाण लेकर के आना है 15वीं शताब्दी तक के किन्हीं भी एक आचार्य का कि आर्यिका माता जी की पूजन नहीं होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, यदि आगम ये कहता है कि आर्यिका माता जी की पूजन नहीं होनी चाहिए, तो हम आपके शब्दों में आपसे पूछते हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आगम विरोधी थे, आगम के विरुद्ध कार्य करते थे? बोलिए ना। आपने कहा आगम परंपरा नहीं, तो क्षुल्लक अवस्था में अर्घ चढ़ा हुआ आगम परंपरा हुई क्या? इसका तात्पर्य क्या हुआ? वो आगम के विरुद्ध चल रहे हैं। और जिसका गुरु आगम के विरुद्ध चला है, जगत पूज्य श्रेष्ठ आचार्य को आप कहेंगे क्या कि वो आगम के विरुद्ध कहलाएंगे? नहीं आई बात समझ में? थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। परंपराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक आगम परंपरा, दूसरी गुरु परंपरा। जितने भी साधु हैं, जितने भी श्रावक हैं, सबके लिए मान्य है आगम परंपरा, सबको मानना ही होगा।
और गुरु परंपरा का तात्पर्य होता है सिर्फ उनके शिष्यों को मानना अनिवार्य है। यदि आगम परंपरा ये कहती कि आर्यिकाओं की पूजन नहीं होनी चाहिए तो क्षुल्लक की कैसे हुई? इसका मतलब गुरु आगम विरोधी और गुरु आगम के विरुद्ध क्रिया कर रहा है तो शिष्य को सही नहीं माना जा सकता। और यदि आगम परंपरा ये कहती है कि आर्यिकाओं की पूजन हो सकती है, क्षुल्लकों को अर्घ चढ़ा है, तो फिर वर्तमान में जिन्हें नहीं चढ़ता या जिन्हें नहीं चढ़ता है वो उनकी आगम परंपरा नहीं, गुरु परंपरा है। बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? यदि डाउट है तो हाथ खड़ा करो। आज अपनी क्लास समझ लो, प्रवचन नहीं। किसी को कुछ डाउट है? स्त्री वर्ग में नहीं है। चलो आपको थोड़ा सा हम इजी और कर देते हैं। 15वीं शताब्दी तक के आचार्य के प्रमाण तो छोड़ो, हम आपसे कहते हैं आज इस मंच से हमारे लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज प्रमाण हैं और हमें लगता है आप सभी के लिए भी प्रमाण होंगे। हम आज आपसे कहते हैं आप आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास जाइए, पूरे प्रसंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाइए। यदि आचार्य श्री अपने स्वयं के मुख से कह दें कि आर्यिकाओं की पूजन होना आगम विरुद्ध है, हम उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि प्रसंग है 1999 का, 1999। पूज्य बड़ी माता जी गढ़नी आर्यिका सौम्य नंदिनी माता जी ने 1992 में 92 में आपके इसी मोराजी में शांति कुटी है ना ऊपर, हाँ, वहां पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। 98 में माताजी इंदौर आश्रम गई थी सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। और 98 या 99 में 98 और 99 में गोमटगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था। उस समय बड़ी माता जी ने आचार्य श्री से दीक्षा के लिए प्रार्थना की थी कि हे आचार्य श्री, हमें दीक्षा देकर के हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो उस समय आचार्य श्री ने कहा कि आप अपने आश्रम में जाइए, वहां 10, 12, 15 बहनें और थी जिनका आचार्य श्री से व्रत और प्रतिमाएं थी। आप अपना एक ग्रुप बनाओ, यदि ग्रुप बन जाएगा तो अपन दीक्षा पर विचार कर सकते हैं। लेकिन माता जी सबसे छोटी थी, बाकी सारी बहनें बड़ी बड़ी थी, तो माता जी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तो माता जी ने एक बात पूछी थी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से कि आचार्य श्री, यदि आप दीक्षा नहीं देंगे लेकिन हमारी तो बहुत प्रबल भावना है, तो हम कहीं ना कहीं तो जो भी हमें अनुकूल और आगम के अनुसार चर्या करने वाले गुरु मिलेंगे उनसे हम दीक्षा लेंगे। तो यदि हम कहीं अन्य जगह दीक्षा लेते हैं तो सारे संघों में आर्यिका माता जी लोगों की पूजन होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने व्रत तो आपसे लिया है ना, तो आपका जैसा मार्गदर्शन वैसा हम करेंगे। तो आचार्य श्री ने, उस समय आपकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, वो नोकिया 1100 चलते थे, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी। उस समय आचार्य श्री के शब्द हैं, स्वयं बड़ी माता जी उसकी प्रत्यक्ष साक्षी हैं। आचार्य श्री ने कहा था कि आप जिस संघ में दीक्षा लेंगे और उस संघ की जो परंपरा होगी उसका निर्वहन करना है आपको। 99 के शब्द हैं, इसका तात्पर्य आर्यिका माता जी की पूजन होनी चाहिए, ये है आगम परंपरा, और आर्यिका माता जी की पूजन नहीं होनी चाहिए, ये है गुरु परंपरा। और गुरु परंपरा किसको मानना होगा? सिर्फ उनके दीक्षित शिष्यों को। लेकिन श्रावक तो भैया, उसे तो बस पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। हम आपसे बस इतना सा कहना चाहते हैं, आपका मन नहीं करता कि आप उनकी पूजन करें, अर्घ चढ़ाएं, चौका लगाएं, आहार दें, मत दो। नहीं कर रहा ना आपका मन, मत करो। लेकिन आप विवाद या उनका क्या करने के, निंदा करने के अधिकारी नहीं हैं। ये आपका व्यक्तिगत विषय है, आपको देना हो तो देना और नहीं देना हो तो
बिल्कुल नहीं देना। और मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करती हूं, 15वीं शताब्दी तक के किन्हीं भी एक आचार्य का शास्त्रीय प्रमाण लेकर के आना या फिर स्वयं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूरे प्रसंग के साथ रिकॉर्डिंग लेकर के आना, हम प्रमाण मान लेंगे, बाकी किसी की नहीं मानेंगे, वर्तमान आचार्य की। ठीक है ना? तो जब तक प्रमाण नहीं मिलता तब तक आप ये क्यों है ही नहीं। पर आचार्य श्री को स्वयं माता जी ने सुना है और हमें भी पता है कि इतने श्रेष्ठ जगत पूज्य आचार्य हैं, इतना बड़ा पूरा संघ उनका है, वो आचार्य ने आगम का अध्ययन, आप कल्पना नहीं कर सकते आचार्य श्री ने कितना अध्ययन किया, कितना ज्ञान है उनका। तो जिन्हें ज्ञान है उन्हें पता है कि आगम में क्या लिखा है। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये सारी चीजें आपको विवाद का और चर्चा का विषय नहीं बनाना है।